Friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, फिर आपके पास मेरी स्टोरी की नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। और बाय द वे फ्रेंड्स, एक बच्चा है शौर्य महापात्र, उसने अपना गेम चैनल ओपन किया है, तो उसके चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे स्टोरी चैनल में ही मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और मैं भगवान से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो अच्छा अगर ना लगे तो सॉरी। ये स्टोरी हमारे साथ जो शेयर किए हैं मेरे बहुत ही अच्छे स्टोरी सेंडर हैं, उनका नाम है देव कुमार। देव कुमार बताते हैं वो अपने एक दोस्त का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका जो फ्रेंड था वो अपने ससुराल में एक अच्छा सा घर खरीद लिए थे, और ऊपर में वो लोग अपना रहने का सारा इंतज़ाम करके नीचे में उन्होंने एक शॉप खोल लिया था, और उस शॉप के पीछे भी 2 कमरे थे। उन्होंने सोचा कि बाद में मैं उन कमरों में किराए पे मतलब रेंट आउट कर दूँगा। तो वो लोग ऊपर में सेटअप हो गए। वो लोग बिल्कुल दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते थे, न्यू कपल थे बिल्कुल। उनका कोई किड्स भी तब तक नहीं हुआ था। उन्होंने जो शॉप खोला उसमें बिल्कुल लेडीज़ आइटम्स वगैरह रखा करते थे। लेडीज़ लोग का जो भी ज़रूरत है सब सामान उनके पास मिल जाया करता था, और बच्चों का कुछ छोटा मोटा टॉयज़ भी मिल जाया करता था। उनका वो घर, वो शॉप थोड़ा सा आबादी से दूर था। वहाँ से जो उनका जो शॉप था, आसपास में किसी का शॉप वॉप नहीं था। थोड़ा सा दूर दूर में कुछ छोटा सा चाय का दुकान ऐसे ऐसे था। तो वह मोटरवे के सामने में ही उन्होंने वो शॉप बनाया था, और उनका घर भी था। उससे करीब करीब आधा घंटा या 1 घंटा का दूरी पर एक गांव भी था। छोटे छोटे गांव भी आसपास में थे। फिर वो लोग जब शॉप अपना चलाने लगे, करीब करीब 1-1.5 महीना के बाद वो लोग जब अपना शॉप आकर साफ़ सफाई करते हैं, तो उन्होंने देखने लगे कि कुछ बाल पड़े रहते थे। एक मिरर था उनका शॉप का ही, वो वॉल में टंगा हुआ था। उस मिरर के सामने में वो लोग देखने लगे कि कुछ बाल पड़े रहते हैं। ऐसे करीब करीब 5-6 दिन होने लगे। कभी कभी देखते थे कि एक साड़ी नीचे पड़ी हुई है, तो कभी देखते थे कोई ड्रेस पड़ा हुआ है। वो लोग ताज्जुब हो जाते थे कि कौन ऐसे करता है रात के समय में। हम लोग तो ऊपर चले जाते हैं। और वो लोग जो उनका जो सीढ़ी था ऊपर जाने के लिए, वो भी शॉप के अंदर से ही जाया होता था। तो एक दिन उनकी मिसेस अच्छी तरह से अपनी शॉप साफ कर रही थी, तो उन्होंने देखा काफ़ी कॉस्मेटिक चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, और फिर बाल भी उसी तरह पड़ा हुआ है। उसके वाइफ ने कहा, मैं तो कभी यहाँ पे बाल कम नहीं करती हूँ, यहाँ पर बाल किसका पड़े रहता है? ये कोई औरत का लंबा लंबा बाल है। और उनकी मिसेस का इतना लंबा बाल भी नहीं था। उनके हस्बैंड ने कहा, सच में मैं भी कई रोज़ से देख रहा हूँ कि यहाँ पे हेयर पड़े रहते हैं, बट मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन भी नहीं किया था। तो उसकी वाइफ ने सुन के कहा, कब से ऐसा हो रहा है? तो उनके हस्बैंड ने कहा, ये 5-6 दिन हो जाएंगे इस तरह के बाल यहाँ पे पड़े रहते हैं। फिर एक दिन अचानक उनकी मिसेस का जब रात को नींद खुल गई, तो उन्हें लगा कि उनका जो शॉप है उसके अंदर कोई कुछ कर रहा है। उनको बिल्कुल आवाज़ आ रही थी। वो अपना वॉशरूम जा रही थी उस समय। तो उन्होंने झांक कर देखा भी, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं, और अंधेरा भी था। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया, कहा कि शॉप में जैसे कोई है, चलो देखते हैं। वो आए। फिर उनका बैक साइड में जो 2 रूम थे, उनको उस बैक साइड में भी एक दरवाज़ा खुलता था रूम से पीछे तरफ, जो कि गांव का रास्ता था। उनकी वाइफ ने कहा, मुझे जैसे लगा ये दरवाज़ा किसी ने खोला है। उनके हस्बैंड ने कहा, कैसे खोल सकता है, ये तो अंदर से ही बंद था, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, चलो हम लोग सो जाते हैं। फिर 2-4 दिन बाद फिर से उसी तरह दरवाज़ा खोलने का, बंद होने का आवाज़ आने लगा, और बाल भी बाकायदा उनको मिल रहा था। उनके हस्बैंड ने कहा, नहीं, एक बार मैं किसी एक बाबा को यहाँ पे बुला के लाता हूँ, तो वो ही बोल सकते हैं क्या बात है। उनका जो फादर इन लॉ थे, उनसे उन्होंने कहने के बाद उनके फादर इन लॉ ने एक बाबा को लेकर आए।
उस शॉप में। वो बाबा शॉप में आते ही कह दिया और बाल को जब दिखाया, कहा कि ये कोई इंसान का बाल नहीं है, ये कोई प्रेतात्मा का बाल है जो कि बहुत ही अतृप्त है। कोई बात नहीं, मैं उसे यहाँ से हटा दूँगा, तुम लोग फिक्र मत करो। उन्होंने पूजा पाठ करने के लिए कुछ कुछ सामान मंगवाए, नींबू वगैरह, नारियल, लाल कपड़े वगैरह सब कुछ मंगवाए और कहा कि मैं पूजा जब तक करूँगा नीचे बैठकर, आप लोग कोई नीचे मत आना। तो वो लोग एक ही कमरे में आप लोग तीनों रहना, मतलब वो उनका दोस्त जो थे, देव का दोस्त का बीबी और ससुर, वो तीनों ही एक रूम में बैठे रहेंगे, ऐसे वो बोल दिए। तो वो लोग तीनों चले गए और वो ये भी बोले कि आप लोग ज़रूर भोलेनाथ का महामृत्युंजय का मंत्र अपने आप ही मन में करते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो लोग चले गए, उसी तरह महामृत्युंजय मंत्र वो लोग पढ़ने लगे। तो अचानक से जैसे लगा नीचे में पंडित जी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और एक लड़की का आवाज़ आ रहा था। वो लड़की रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। तो वो बस इतना बोल रहे थे कि बता तू कौन है, क्यों रो रही है, ऐसे पंडित जी बोल रहे थे। और वो लड़की कुछ बोलने का नाम नहीं, खाली रो रही थी। फिर अचानक से उसका आवाज़ आने लगा कि मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये औरतों का सामान का ये शॉप है, मुझे बहुत शौक़ है सजने संवरने का, इसीलिए मैं यहाँ पर आती हूँ रात को सजने संवरने के लिए, और कुछ नहीं। पंडित जी बोले क्यों, तू सजने संवरने के लिए अतृप्त है, क्यों ऐसा है तेरे साथ? तो वो बोलने लगी कि मेरी शादी होने वाली थी, मुझे एक लड़का बहुत पसंद था, उसी लड़के के साथ मेरे पेरेंट्स मेरे शादी करवा रहे थे। शादी के 3 दिन पहले ही अचानक से मेरी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। 19 साल की उम्र में मेरी मौत हो जाने की वजह से मैं यहाँ से थोड़ी ही दूर में एक पेड़ है, उस पेड़ में मैं रहती हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है, मैं स्वर्ग और दुनिया के बीच में ही पड़ी हुई हूँ, ना मैं ऊपर जा सकती हूँ, ना मैं नीचे इंसानों के साथ रह सकती हूँ। इसीलिए मैं बहुत अतृप्त हूँ। मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा सजने संवरने के लिए आ जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम दूसरी दुनिया की हो चुकी हो, मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ अगर तुम बोलो तो, फिर तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और तुम दूसरी योनि में भी आ जा सकती हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ, लेकिन पा नहीं पा रही हूँ बोलकर ही इधर उधर भटकते रहती हूँ। फिर बाबा जी ने उसे मुक्ति दे दी। उन्होंने बहुत वक्त तक पूजा पाठ किया, उसके बाद जाके दोस्त को बुलाए, सब कोई नीचे आ गए। सब कोई पूछने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पे आत्मा थी वो कभी किसी का नुकसान नहीं की थी, वो एक अतृप्त एक लड़की, बहुत ही कम एज की लड़की की आत्मा थी। वो दोबारा आप लोग को ना कुछ परेशान करेगी, ना शॉप में आएगी और दिखेगी तो कभी नहीं। तो देव के दोस्त ने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से फील कर रहे थे कि यहाँ पर रात को कोई आता है। तो बाबा जी ने कहा दोबारा कभी कोई नहीं आएगा, मैंने तुम्हारे पूरे घर को पूजा पाठ करके गुंडी खींच दिया है, जो हिसार बोलते हैं, और तावीज़ वगैरह लगा दिया है, कील भी ठोक दिया है, कोई आत्मा भी यहाँ पे आसपास नहीं भटकेगा। और उन दोनों को 2 तावीज़ भी दिए, उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ।